नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। जनता कर्फ्यू के ट्रेलर की शुरुआत महाराष्ट्र से हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई और नागपुर समेत राज्य के 4 शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा कदम इसीलिए उठाया है ताकि कोरोना वायरस अब इन शहरों में और ज्यादा ना फैले। मुंबई बंद, पुणे बंद, नागपुर बंद। जिस बात का अंदाजा देश लगा रहा था वो हकीकत बन गया है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जहां कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत राज्य के 4 शहरों में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। मैप के जरिए समझिए महाराष्ट्र में किन किन शहरों को बंद किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सब कुछ बंद कर दिया गया है। मुंबई के पास पुणे, यहां भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर नागपुर को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा पिंपरी चिंचवड़ में भी कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये पाबंदी पूरे मुंबई के साथ साथ मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में आने वाली ठाणे, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण, डोंबिवली और उल्हासनगर में लागू रहेगी। मुंबई महानगर परिसर आहे, म्हणजे तो आपल्याला माहिती आहे MMR रिजन ज्याला म्हणतो तो आहे। पुणे, पिंपरी चिंचवड आहे। मोठ्या 3-4 मोठ्या शहरांमध्ये इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आहे आणि आजचं चित्र असं आहे की तिथे बाहेरून येणारे जे काही आपलेच गेलेले पर्यटक म्हणून पर्यटनासाठी गेलेले तिथे उतरतायत आणि या शहरांमध्ये रुग्णांची संख्या ही थोडी थोडी वाढते आणि म्हणून आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की प्रमुख या 4 महानगरांमधल्या या सर्व बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत जीवनावश्यक वस्तूंच्या व्यतिरिक्त त्या सर्व ऑफिसेस आणि दुकानांना आम्ही बंद करत आहोत आणि ही बंदी साधारणतः पुढच्या 31 मार्च पर्यंत असेल। महाराष्ट्र के जिन शहरों को बंद किया गया है वहां सिर्फ दूध, फल सब्जी, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानें ही खुली रहेंगी। बाकी सारी दुकानें बंद रखने का आदेश है। इन शहरों में प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी दफ्तर में सिर्फ 25% कर्मचारी ही काम करेंगे। इस वक्त हम मुंबई के क्राफर्ड मार्केट इलाके में हैं। यहाँ जो है दुकानें बंद हैं। लोग जो है वो सहयोग कर रहे हैं, व्यापारी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ जहाँ भी नजर जाती है तो दुकानें आपको देख सकते हैं कि यहाँ बंद नजर आ रही है। मुंबई में कोरोना कर्फ्यू का असर दिखना शुरू हो चुका है। मुंबई के मुलंड में राशन जुटाने के लिए लोगों की भीड़ दुकानों पर लग गई है। लोग अपने अपने घरों में राशन इकट्ठा कर रहे हैं। मुंबई के मशहूर सेंट माइकल चर्च को भी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना बंद कर दी गई है। मुंबई पुलिस सड़कों पर लाउडस्पीकर के जरिए आम लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक कर रही है ताकि लोग वायरस के खिलाफ लड़ने को लेकर जागरूक रहें। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए कुछ इंतजाम बताए गए हैं। उस इंतजाम पे अगर आप लोग अमल करेंगे तो इस महामारी से हम लोगों की और हमारे देश की जनता की सुरक्षा हो सकती है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी कोरोना का खौफ दिख रहा है। ट्रेन में यात्रियों की संख्या बेहद कम हो गई है। जो यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनके हाथों को सैनिटाइजर से साफ करवाया जा रहा है ताकि लोगों में वायरस ना फैले। कोरोना से लड़ने के लिए हर तरीके से तैयारियां की जा रही है। इस वक्त हम मुंबई के CSMT स्टेशन पर है। आप देख सकते हैं यहाँ विनाइल रैपिंग की गई है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेन और इस तरीके से कोरोना वायरस के संदर्भ में जो संदेश जो है लोगों को दिया गया और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे सुरक्षा कर्मी जो घूम रहे हैं लगातार मूवमेंट दे रहे हैं CSMT स्टेशन पर। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मुंबई से सटे वसई विरार के रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया गया है। रेलवे स्टेशन और लोकल ट्रेनों में दवा का छिड़काव किया गया। लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता फैल रही है कि भीड़ नहीं जुटनी चाहिए। इसी वजह से अब महाराष्ट्र के लोग शादियां भी टाल रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया है ताकि कोरोना वायरस फैलने का खतरा ना हो। हम नहीं कर सकते ये शादी क्योंकि बाहर का माहौल इतना अच्छा नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। इसके लिए हमारी तरफ से और जो लड़के वाले हैं उनकी तरफ से भी यही फैसला था कि हम शादी पोस्टपोन कर सकते हैं, अभी तो नहीं करें। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा की एक शादी में कोरोना का खौफ देखने को मिला।
दुल्हा और दुल्हन मास्क लगाकर शादी में शामिल हुए। शादी के लिए भव्य इंतजाम किए गए थे, लेकिन कोरोना के कारण सिर्फ 25 लोग ही शामिल हुए। जयमाला से पहले दुल्हे ने सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया। कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध की ये शुरुआत है। अगर आप और हम धैर्य और सावधानी से काम लेंगे और सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना को आसानी से हरा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के 4 शहरों में आज रात से कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो 31 मार्च तक लागू रहेगा। कोरोना को लेकर पाबंदी शुरू होने से पहले मुंबई के लोग राशन जुटाने में लग गए। शहर के अलग अलग शॉपिंग स्टोर पर लोगों की भारी भीड़ दिखी। एहतियात के तौर पर दुकान समूहों में लोगों को दुकान में एंट्री दे रहे। कोरोना को लेकर हर जगह एहतियात और चेतावनियां बढ़ती जा रही हैं। अगर मुंबई में अगर देखा जाए तो हर जगह यही हालत है। मुंबई के हम एक स्टोर में हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि अब लगभग 31 तारीख तक सारी चीज बंद रहेंगे, केवल आवश्यक चीजें ही खुलेंगी। मैं उस एक स्टोर में हूँ, सहकारी भंडार का ये स्टोर है, जिसमें हर लोग तरफ से देखा जाए तो खरीदारी के लिए लोग जुटे हुए हैं। यहाँ ये अति आवश्यक चीजें हैं, यहाँ ये खुली रहेंगी। क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से हैं? स्टोर मैनेजर हैं, एक बार साहब क्या व्यवस्था है? सहकारी भंडार ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की है। सहकारी भंडार के कस्टमर को सब माल मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग स्टॉक भर के रखा है। दूसरा, कोरोना का जो फैलाव हो रहा है उसको रोकने के लिए हम हर एक कस्टमर को सैनिटाइजर देते हैं, उनका हाथ वॉश करते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपके स्टाफ के लोग हैं, वो भी दस्ताने पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, तो स्टाफ के लोगों को भी इस तरह से पूरा वो किया है? सब स्टाफ, जितना भी स्टाफ सहकारी भंडार के, उनको विषाणु फैलना नहीं चाहिए, इसलिए ग्लव्स दिए है, मास्क दिया है, और एवरी 2 आवर के बाद, 2 घंटे के बाद हम उनका हाथ साफ करने का डेमो देते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप आप इधर आए, जैसे दिख रहा है कि यहाँ कस्टमर्स भी आज मतलब पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा है क्या? कस्टमर की तो भीड़ ज्यादा हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, 30 कस्टमर को अंदर लेते हैं और उनका वो होने के बाद नेक्स्ट 30 कस्टमर बाद में लेते हैं। तो उसकी वजह जो कोरोना का फैलाव नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हम लोग 30 कस्टमर बाद में एंट्री करने देते हैं। रविवार को 14 घंटों के जनता कर्फ्यू को लेकर लोगों में जागरूकता फैल रही है। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का समर्थन कर रहे हैं और उसी कोशिश में दिल्ली में कई कदम उठाए गए। 22 मार्च को दिल्ली मेट्रो की सेवा बंद रहेगी। दिल्ली सरकार ने मॉल्स को बंद करने का भी आदेश दे दिया है। वहीं दिल्ली में कल से 3 दिन तक दुकानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरत से जो जुड़ी हुई दुकानें हैं, जो सामान वहां पर मिलते हैं, बस वही दुकानें खुली रहेंगी। बात करते समय 1 मीटर की दूरी बना के रखें, किसी से हाथ न मिलाएं। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पीएम मोदी की अपील पर दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। मोदी की अपील पर जनता लगाएगी कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के ऐलान पर अमल के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। रविवार को जनता कर्फ्यू से पहले ही कनॉट प्लेस में जनता कर्फ्यू का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। कनॉट प्लेस पर लोगों की भीड़ बेहद कम देखने को मिली। यहाँ दुकानें तो खुली थी, लेकिन लोग कम दिखे। आमतौर पर सैलानियों से भरा रहने वाला कनॉट प्लेस खाली खाली सा नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री की अपील का असर सड़कों पर दिखने लगा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं। अभी इस वक्त आपको कनॉट प्लेस की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई पड़ेगा। हालांकि जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, वो यहाँ पर खुले हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भीड़ यहाँ पर रहती थी, जो लोगों की चहल पहल रहती थी, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। जब से कोरोना वायरस हुआ है, काफी फुटफॉल डाउन हो गई है और मेरे ख्याल में ज्यादा लाइनें राशन की दुकानों पे हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की दुकानें रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन बंद रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने पहल करते हुए रविवार को मेट्रो सेवा बंद करने का ऐलान किया है। जनता कर्फ्यू से पहले दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी मॉल्स को बंद करने का आदेश दे दिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिल्ली एमसीडी पूरी तरह मुस्तैद है। एमसीडी अलग अलग इलाकों में मुनादी करवा रही है।
लाउड स्पीकर के जरिए कर्मचारी सड़कों, गलियों और मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और पूर्ण इलाज करवाएं। हमारी दिल्ली उतरे नगर निगम कोरोना वायरस से बचाव के लिए एमसीडी जगह जगह पर इस तरह से मुनादी करवा रही है। आप देखिए कि बाइक पर ये एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो हाथों में माइक लेकर, स्पीकर लेकर के इस तरह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह के ये पर्चे ये भी एमसीडी के लोगों को बांट रहे हैं। जनता कर्फ्यू से पहले कुछ लोग डरे सहमे हुए भी दिख रहे हैं। घर में राशन जमा करने के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। लोग ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करने की होड़ में लगे हुए हैं। आमतौर पे इतना लेते हैं कि आजकल ही आज ही ले रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी लिया हुआ है। ये थोड़ा 14 डेज ये और एक्स्ट्रा में 14 डेज का बफर के लिए लिया है। आपको भी लग रहा है कि कमी हो जाएगी क्या राशन की? राशन की कमी से ज्यादा ये लग रहा है कि थोड़ा सा पैनिक है लोगों को। ये लग रहा है कि कल को पीछे से दाम बढ़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। जैसे अभी हमने सैनिटाइजर और मास्क में देखा, इतना कोई दिक्कत थी नहीं, बट लोगों ने कालाबाजारी ज्यादा शुरू कर दी। लोग मास्क लगाकर राशन की दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से पहले ही कह चुके हैं कि लोग राशन जुटाने की होड़ में न लगें। मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। एक और दिल्ली में लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग इलाके के एक व्यापारी ने लोगों को मुफ्त सैनिटाइजर और मास्क बांटे। इस तरीके से एक छोटी सी मेरी मुहिम है कि जो मैं पब्लिक की जितनी गरीब हो या कोई भी हो, मैं जितनी से जितनी लोगों की मदद कर सकूं और मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनता कर्फ्यू की अपील की है। इस अपील पर अमल कर आप खुद और दूसरों को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता के साथ नीरज गौड़। श्रीनगर से कोलकाता तक रविवार को जनता कर्फ्यू का ट्रेलर नजर आ रहा है। श्रीनगर में दुकानें बंद हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, जम्मू में भी बाजार बंद हो गए हैं। जयपुर के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के जनता कर्फ्यू की अपील का समर्थन किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ परसों देश में सबसे बड़ा अभियान चलेगा और ये अभियान देशवासियों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जनता कर्फ्यू के जरिए 14 घंटे लोग अपने घरों में रहकर कोरोना वायरस को फैलने से रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को सेलिब्रिटीज का समर्थन भी मिल रहा है। जनता कर्फ्यू की अपील को बॉलीवुड का समर्थन। भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है। जीता नहीं है, हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ न बढ़ाएं, जितना हो सके घर में रहकर काम करें। नवरात्रि का पर्व आ रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू वाली अपील का अक्षय कुमार ने समर्थन किया है। अक्षय ने वीडियो ट्वीट कर लोगों से कोरोना वायरस को हराने के लिए घरों में ही रहने की अपील की है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का प्लॉट में।